लास्ट टाइम हम कैन के बारे में सीख चुके थे। कैन यानी कोई कुछ कर सकता है, ऐसा उसका मतलब होता है। एबल शब्द भी ऐसे ही दिखाता है, सक्षमता। लेकिन कैन और एबल दोनों शब्द एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। अभी अभी मैं एबी पर एक पोस्ट पढ़ रहा था, अ टीचर हु कैन एबल टू, ऐसे ही इंग्लिश में एक पोस्ट था और कैन और एबल एक साथ यूज किया था। मैं जब स्कूल में था तब काफी टीचर्स बोलते थे आई कांट एबल टू डू दिस, आई कांट एबल, तब मेरे को टोकता, टीचर प्लीज कैन और एबल एक साथ ना बोले। तो उसका रीजन है, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कैन और एबल एक साथ क्यों नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि कैन और एबल दोनों शब्द जो सिमिलर मतलब निकालता है, लेकिन कैन होता है वो थोड़ा स्ट्रांगर है, ज्यादा पावरफुल है, और एबल है वो थोड़ा कमजोर है, वीकर है। सेंटेंस नंबर 1 जो एग्जांपल है, आई कैन डू इट, यानी कि मैं ये कर सकता हूँ। तो कैन अकेला शब्द पूरा मतलब दिखाता है आई कैन डू इट। लेकिन एबल बोलेंगे आई एबल डू इट, तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे। एबल अकेला शब्द वो मीनिंग नहीं दिखा पाएगा कैन का। तो उसके पहले हमको एम जोड़ना पड़ा, आई एम, और डू की जगह पे टू डू बोलना पड़ा, आई एम एबल टू डू इट। तो ये एबल का जब इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे आई है तो एम, ही है तो इज आएगा, वी है तो आर आएगा, और पीछे एक्शन से पहले टू आना चाहिए। तभी जाके ये एबल जो है वो कैन वाला मीनिंग पूरा कर पाएगा। आई एम एबल टू डू इट मतलब ये मैं कर सकता हूँ, ये करने में मैं सक्षम हूँ। सो आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट, दोनों का हिंदी एक ही होगा। वैसे ही कैन रन फास्टर देन मी, यानी कि ही इज एबल टू रन फास्टर देन मी। जब नेगेटिव करेंगे तो हम कैन नॉट या कांट बोलते हैं। सी कांट रीड हिंदी, वो हिंदी नहीं पढ़ पाती। सी इज नॉट एबल टू रीड हिंदी, तो हम कैन के साथ नॉट लगाते हैं, लेकिन हम एबल के साथ नॉट नहीं लगा पाएंगे, हमको इज के साथ नॉट यूज करना पड़ेगा। सी इज नॉट, आई एम नॉट, वी आर नॉट, यू आर नॉट, तो इज आर में नॉट लगता है वो हमको मालूम है। यस। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कैन सबसे पहले होता है। कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या आप ये पजल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एबल सबसे पहले नहीं आएगा, वहां पे इज आर पहले रहेगा। आर यू एबल टू सॉल्व दिस पजल, हु कैन लिफ्ट दिस मच हैवी बैग, तो यहाँ पे हु के बाद कैन है, लेकिन जब एबल यूज करेंगे तो हु इज एबल टू लिफ्ट दिस मच हैवी बैग, इतना भारी बैग कौन उठा पाएगा। कांट यू सॉल्व दिस सिंपल मैटर, क्या आप ये सिंपल मैटर भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, तो वहां पे सबसे पहले आया कांट। लेकिन जब आर यूज करेंगे एबल, तो आर यू नॉट एबल टू सॉल्व दिस सिंपल मैटर, ये आर यू नॉट ऐसे बोलते हैं तो भी करेक्ट है, और आर एंड साथ में बोलेंगे आर एंट यू एबल टू तो भी करेक्ट है। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आर एंट बोलेंगे तो बाद यू आएगा, आर एंट यू एबल टू तो भी करेक्ट है, और आर यू नॉट बोलते हैं तो भी करेक्ट है। तो इसी तरह से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन है कैन के आगे हु व्हाट ये शब्द आया नेगेटिव क्वेश्चन। ये सब में कैन हटाकर जब एबल रखते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं वो हमने देखा। उसी तरह से आपको ये यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए गए हैं, या यूज एबल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी जहाँ कैन है वो कैन हटाकर आपको एबल का इस्तेमाल करना है, और ये सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है।